अब हम लोग पढ़ते हैं अगला पाठ जिसका नाम है झंकार। और झंकार जो कविता है इसको लिखने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। याद रखना, हमारे देश में दो ऐसे कवि हैं जिनको किसकी उपाधि दी गई है? राष्ट्र कवि की उपाधि। एक तो आप अभी पढ़ रहे हैं जिनका नाम गुप्त जी है, जिनको मैथिली शरण गुप्त कहा जाता है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। और एक हैं जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को भी क्या माना जाता है? राष्ट्र कवि। परीक्षा में कभी कभी पूछ देगा कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी, तो इन दोनों लोगों में से जिनका नाम रहेगा आप उन पर टिक लगा देना, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्र कवि क्यों कहा गया है मैथिली शरण गुप्त जी को? क्योंकि ये अपनी रचनाओं में ना हमेशा देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, इसलिए इनको किसकी उपाधि दी गई? राष्ट्र कवि की उपाधि। देखिए अपनी इस झंकार कविता में कहते क्या है? झंकार माने होता है आवाज। क्या होता है? आवाज। ऐसी आवाज जो आपको कुछ करने के लिए आपके अंदर प्रेरणा पैदा करे, आपके अंदर जोश पैदा करे, उसको क्या कहते हैं? झंकार कहते हैं। सामान्य आवाज नहीं, ऐसी आवाज जो आपके अंदर जोश लाए, जुनून लाए। समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं? झंकार। चलिए कविता पर चलते हैं। क्या है? इस शरीर की सकल सिराएं हो तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता है, उठने दे ऊंची झंकार। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हो सजीव साकार। देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। क्या कह रहे हैं? देखिए, कहते हैं इस शरीर की सकल माने सारी, सकल माने सारी, सिराएं माने नस नाड़ियां, सिराएं माने नस नाड़ियां। वो कह रहे हैं कि मेरे इस शरीर की सारी नस नाड़ियां क्या हूं माने बन जाएं। क्या करें? बन जाएं। तेरी माने तेरी, तंत्री माने होता है वीणा, तंत्री माने वीणा, के तार माने तार। जैसे कोई वीणा होती है जिसको बजाते हैं लोग, तो उसमें तार बंधा रहता है ना, उसी तार को ऐसे ऐसे करते हैं तो आवाज आती है। तो ये कह रहे हैं कि ऐ देश के लोगों, मैं ये चाहता हूं कि मेरे शरीर की सारी नस नाड़ियां इस भारत माता की जो वीणा है उस वीणा के क्या बन जाएं? तार बन जाएं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी नस नाड़ियों से भारत माता की वीणा के क्या बने? तार बने। और उन्हीं से क्या गूंज निकले? झंकार गूंज निकले, आवाज निकले उनसे। कौन चाह रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त जी चाह रहे हैं। तो क्या वो सच में चाहते हैं कि मेरी नस नाड़ियां निकाल करके ये कर ली जाए? नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि ऐ देश के युवाओं, तुम्हारा ये जो शरीर है किसके काम आना चाहिए? इस देश के काम आना चाहिए, इस भारत माता के काम आना चाहिए, अपनी मातृभूमि के काम आना चाहिए। ऐसा काम करो। और आघातों की क्या चिंता है? अरे जब वीणा में जब तार लगाए जाएंगे तो ऐसे ऐसे बजाया जाता है तो उस पर चोट लगती है। तो आघात माने क्या हुआ? चोट। तो कह रहे हैं कि चोट तो लगेगी लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। उठने दे ऊंची झनकार, मैं तो चाह रहा हूं कि और भारी से भारी चोट करो और उससे और क्या हो? ऊंची झनकार क्या हो? उठ जाए, अर्थात और ऊंची से ऊंची आवाज निकले उससे, उठे उससे। ठीक है। और देखिए, नाचे नियति, नियति माने होता है भाग्य, नाचे माने नाचे, भाग्य भी क्या करे? नाचे। कुछ लोग ऐसे हैं देश में, या अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चलो जो भाग्य में लिखा है वो क्या होगा? हो जाएगा। अरे जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लोग कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा करो ना कि भाग्य भी तुम्हारे सामने क्या करे? नाचने लग जाए। मतलब तुम जो चाहो वही भाग्य में हो, भाग्य जो चाहे वो तुम्हारे साथ ना हो, तुम जो चाहो वो तुम्हारे साथ भाग्य करे, ऐसा तुम कर्म करो। ठीक है। तो भाग्य भी तुम्हारा क्या करे? नाचने लग जाए। अब प्रकृति के सुर साधे, प्रकृति भी सुर क्या करे? साध ले, अर्थात प्रकृति भी सुर में गाने लग जाए। और सब सुर हो सजीव, और सारे सुर, सुर माने होता है आवाजें, सुर माने सारी आवाजें सजीव हो जाएं। और क्या हो जाएं? साकार हो जाएं। साकार माने होता है परिणाम में ढल जाए, अर्थात परिणाम में परिणाम हो जाए, फल मिल जाए।
तो कह रहे हैं कि प्रकृति भी सुर में गाए और सारे सुर अर्थात सारी आवाजें सजीव हो जाएं, जीवित हो जाएं, और हम जो चाहते हैं वो परिणाम में बन जाए, अर्थात साकार हो जाए। हम जो सपना सजोए हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो सब क्या हो जाए, साकार हो जाए, अर्थात जो चाह रहे हैं वो हो जाए। सुने कि नहीं है? और देश देश में, मतलब हमारे हर जगह पर, हमारे देश में, देश देश का मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये भारत के लिए कह रहे हैं। ये नहीं कि देश मतलब ये देश तो फिर वो देश, देश देश मतलब जगह जगह, काल काल माने हर समय में, उठे माने उठ जाए, गमक माने सुगंध, गमक माने सुगंध, और गहरी गुंजार माने गूंज, गुंजार माने, और गहरी माने बहुत गहरी आवाज, बहुत गहरी गूंज क्या करे, उठने लगे। कहां कहां, हर जगह, देश देश माने हर जगह, और काल काल माने हर समय में, हर समय में और हर जगह पर क्या उठे, गहरी गुंजार उठे और गमक उठने लगे, गमक माने महक, सुगंधी उठने लगे। ऐसा तुम्हें कर्म करना है। ठीक है, आगे चलिए और देखिए क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी अपनी इस कविता में। ये देश के युवाओं के लिए कविता लिखी गई है, देश के लोगों के लिए, कि ये देश के लोग अपने देश के लिए क्या करें। और देखिए, कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू, भार नहीं यह तो है प्यार। कह रहे हैं कि कर प्रहार, तुझे जितना प्रहार करना है क्या करो, प्रहार करो। हाँ कर प्रहार तू, भार नहीं, अरे यह मेरे लिए भार नहीं है, अर्थात जब मेरी नसनाड़ियां इस वीणा में गूंथ दी जाएंगी तो उस पर प्रहार ही तो होगा बजाने के लिए, तो करो प्रहार, लेकिन यह मेरे लिए भार नहीं बनेगा। यह तो है प्यार, क्योंकि उससे क्या निकलेंगी, मधुर आवाजें निकलेंगी। अर्थात हम देश के लिए जब भी कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर प्रहार होगा, हमें चोट लगेगी, हमारे ऊपर आघात होगा, लेकिन हम उसको क्या समझेंगे, प्यार समझेंगे। क्योंकि मेरी इस परेशानी के बाद, मेरे इस कर्म के बाद, मेरे इस परिश्रम के बाद समय क्या होगा, बदल जाएगा, तो मैं उसको क्या समझूंगा, प्यार समझूंगा। और क्या कर रहे हैं, प्यारे और कहूं क्या तुझसे, कह रहे हैं कि अरे प्यारे मैं तुझसे और क्या कहूं, प्रस्तुत हूं मैं, हूं तैयार, अरे मैं प्रस्तुत हूं, मैं तैयार हूं, इस देश के लिए जो हो सकता है मेरे साथ करो, या मैं भी तुम्हारे साथ करूं। मैं प्रस्तुत हूं, प्रस्तुत माने उपस्थित हूं, और तैयार हूं माने मैं तैयार भी हूं, मैं यहाँ उपस्थित भी हूं और करने के लिए तैयार भी हूं। ठीक है, और मेरे तार तार से तेरी, अर्थात मेरी नस नस से तेरी, तान तान का हो विस्तार, तेरी तान माने आवाज, तेरी आवाज का क्या हो, विस्तार हो, अर्थात तेरी आवाज फैले। जैसे वीणा में अगर तार फैला है और उसको बजाएंगे, जितने बजाएंगे तो आवाज क्या होगी, और फैलेगी। तो मेरी नसनाड़ियां भी अगर ऐसे गूंथ दी जाएंगी तो जितना उनको बजाया जाएगा तो उनसे क्या होगा, तान तान का हो विस्तार, अर्थात आवाजें आएंगी। तो ये सच में ये नहीं कहना चाहते हैं कि मेरी नसनाड़ियां निकाल करके बाजा बना लो, वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने देश के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, और आगे, अपनी अंगुली के धक्के से, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार, खोल माने खोल दो, अखिल माने सभी, और श्रुतियों माने कान, और द्वार माने दरवाजे। जिनके कानों के दरवाजे बंद हैं ना, उन कानों के दरवाजे क्या करो, खोल दो। किनसे, अपनी उंगलियों के धक्के से, मतलब ऐसी आवाजें हों, तुम्हारे कर्म की आवाज, तुम्हारे परिश्रम की आवाज ऐसी हो कि जिनके कान बंद हैं उनके कानों के द्वार क्या हों, खुल जाएं। ऐसा परिश्रम करो, वो कार्य करो। ठीक है, और आगे देखिए, और क्या कहते हैं अपनी अंतिम पंक्तियों में, कह रहे हैं ताल ताल पर भाल झुकाकर मोहित हूं सब बारंबार। ताल ताल पर मतलब हर कदम कदम पर, ताल ताल मतलब कदम कदम पर, कदम कदम पर, भाल माने होता है मस्तक, सिर, झुकाकर माने झुकाकर, तुम्हारे हर कदम कदम पर लोग क्या करें, अपना मस्तक झुकाएं। अब मोहित हूं, अर्थात तुम पर मोहित हो जाएं, तुम ऐसे कर्म करो इस देश के लिए कि लोग तुम्हारे कदम कदम पर अपने मस्तक को झुकाएं, मोहित हो करके। और सब माने सब, बारंबार माने बार बार, बारंबार माने बार बार अपने मस्तक को क्या करें, झुकाएं। अपने देश के लिए वो करो
कि लोग तुम्हारे सामने मोहित होकर के अपने मस्तक को झुकाएं। लय बंध जाए, अरे एक लय बंध जाए, लय बन जाए, बंध जाए का मतलब बन जाए, और क्रम क्रम से अर्थात धीरे धीरे, क्रम क्रम माने धीरे धीरे, सम में समा जाय संसार, सम माने बराबर, सम माने बराबर, और समा जाए माने मिल जाए, मिल जाए, संसार माने संसार, सारा संसार किसमें समा जाए, बराबरी में समा जाए, अर्थात सब लोग एक दूसरे को क्या समझें, बराबर समझें, कोई किसी से ऊंच या नीच न हो। ऐसा करो कि एक लय बंध जाए और उस लय में सब लोग एक समान हो जाएं और धीरे धीरे सारा संसार बराबर हो जाए, एक समान हो जाए, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊंच या नीच न समझे। आया समझ में? इस प्रकार आपकी यह कविता समाप्त होगी। आपको अर्थ याद रखना है, अगर अर्थ आप निकाल सकते हैं कविता का तो फिर हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।